कल मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि गीता की जो वेद है वो विज्ञान की टेक्स्ट बुक है और उपनिषद तथा ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांत ये उसकी पासबुक है और दर्शन उसकी 1 वीक सीरी है। यानी मूल ग्रंथ टेक्स्ट बुक विज्ञान की गीता है और दूसरी जो पुस्तकें हैं या दूसरे जो दर्शन हैं वो उसकी पासबुक के भाग हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पासबुक लिखने वाला का आधार तो होता है टेक्स्ट बुक का, परंतु वो फिर भी अपनी चीज़ें घुसा देता है। इसलिए पासबुक लिखने वाला टेक्स्ट बुक के मूल स्वरूप को बदल देता है और फिर टेक्स्ट बुक में से भी कोई जो 1 वीक सीरीज लिखता है तो उसके भी मूल रूप को बदल देता है। हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में, पासबुक में और 1 वीक सीरीज में काफ़ी मेल हो, परंतु फिर भी भाषा और व्याख्या के अनुसार उनके मूल रूप विकृत हो जाती है। समीक्षा, भाषा, भाष्य या पासबुक लिखने में मूल ज्ञान का विकृत हो जाता है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आपको सबको मालूम है कि रंग कई होते हैं, परंतु वास्तविकता ये है मूल रंग 3 ही होते हैं, लाल, नीला और पीला। बाकी रंग इन रंगों का मिश्रण होता है। अलग अलग अनुपात में इन रंगों को मिलाने से अलग अलग रंग बनते हैं। मूल रंग 3 ही हैं। जब इनका मिश्रण किया जाता है अलग अलग रेशों में तो कई रंग बन जाते हैं और भ्रांति ये हो जाती है कि बहुत सारे रंग हैं, जबकि मूल रंग 3 ही हैं। इस तरह से यूँ कह सकते हैं हम कि समीक्षा करने वालों ने या भाष्य लिखने वालों ने मूल ग्रंथ में काफ़ी विकृतियाँ ला दी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आज हमें क्या ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि वेदों के मूल ज्ञान को हम आज की विज्ञान की भाषा में लिख दें तो आम लोगों तक वेदों की विज्ञान, वेदों की साइंस पहुंच सकती है। क्योंकि आज न तो गूढ़ संस्कृत को कोई समझता है, न संस्कृत के सरल संस्कृत को भी ढंग से समझता है, क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा नहीं रही है। वर्षों से, पीढ़ियों से हम लोगों ने संस्कृत को पढ़ना बंद कर दिया है। इसलिए हम वेदों के ज्ञान को या उपनिषदों के ज्ञान को या दर्शन के ज्ञान को ढंग से नहीं समझ पाते। इसलिए अब इस समय लोग विज्ञान की भाषा को ही समझते हैं, क्योंकि विज्ञान का भौतिक युग आ गया है। लोगों के शब्द मुंह पर, शब्दावली में, वोकेबलरी में केवल विज्ञान के ही शब्द हैं ज़्यादा। इसलिए विज्ञान के शब्दों में या साइंटिफिक लैंग्वेज में मूल ज्ञान को लिखना ज़रूरी है। मैंने आपको रंगों से के एग्जाम्पल से बताया है कि मूल रंग 3 ही हैं, परंतु मिलावट करने से, इन 3 रंगों की मिलावट करने से कई रंग बन जाते हैं। इसलिए भ्रांति हो जाती है कि मूल रंग बहुत है, जबकि मूल रंग 3 ही होते हैं। अब मैं आपको
मूल साइंस के बारे में बताई देता हूँ, मूल विज्ञान के बारे में बताई देता हूँ, मूल वेदों के बारे में बताई देता हूँ, मूल उपनिषदों के बारे में बताई देता हूँ और मूल दर्शन के बारे में बताई देता हूँ। वास्तविकता ये है कि शरीर, मुख्य शरीर तीन होते हैं: अधिभौतिक शरीर, अधिदैविक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। लेकिन समीक्षा करने वालों ने शरीर चार बताए हैं: भौतिक शरीर, दूसरा बताया है सूक्ष्म शरीर, तीसरा बताया है कारण शरीर और चौथा बताया है तुरीय शरीर। यानी व्याख्या करने वालों ने तीन शरीर के चार शरीर बना दिए। अब देखिए, कुछ व्याख्याकारों ने शरीर न कहकर के कोष नाम दिया है। उन्होंने 5 कोषों से बना हुआ शरीर बता दिया है: अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। यानी शरीर भी 5 कोषों से बना हुआ बताया है। ये व्याख्या का फर्क है। जबकि मूल शरीर, मूल रूप से वेदों में जो शरीर बताया गया है वो 3 तरह का बताया है: अधिभौतिक शरीर, अधिदैविक शरीर और आध्यात्मिक शरीर। इससे सिद्ध होता है कि समीक्षा करने वालों ने समझाने के लिए अपनी थ्योरी घुसेड़ दी है, अपनी थ्योरी उसमें लगा दी है और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या की है। इसलिए मूल ज्ञान पूर्ण रूप से आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी तरह से हमें मूल ज्ञान यानी मूल विज्ञान जो वेदों में है उसको विज्ञान की भाषा में, आज के बोलचाल की भाषा में, आज के बोलचाल के शब्दों में व्याख्या करनी चाहिए, जिससे आम आदमी समझ सके। अब मैं बताता हूँ कि जिस तरह से मूल रंग 3 होते हैं, उसके कई रंग बनाए जा सकते हैं या उसके कई रंग आवास होता है, वैसे ही शरीर भी 3 ही होते हैं। उसकी व्याख्या करने वालों ने उसके अलग अलग तरह से व्याख्या की है। अब प्रश्न ये उठता है कि 3 शरीर हैं, ये अब 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। 5 तत्व होते हैं। 5 तत्व के भी 3 रूप होते हैं। पृथ्वी के 3 रूप हैं, जल के 3 रूप हैं, वायु के 3 रूप हैं, अग्नि के 3 रूप हैं और आसमान के 3 रूप हैं। पृथ्वी के 3 रूप: अधिभौतिक रूप, आदिदैविक रूप और आध्यात्मिक रूप। 3 शरीर पृथ्वी के भी होते हैं। इसी तरह से 3 रूप अग्नि के होते हैं। इसी तरह से 3 रूप अन्य तत्वों के होते हैं। 3 रूप हो गए। अब मैं बताता हूँ, इंद्रियों के भी 3 रूप होते हैं। ज्ञानेंद्रियों, प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय के 3 रूप होते हैं। प्रत्येक कर्मेंद्रिय के 3 रूप होते हैं। मन के भी 3 रूप होते हैं, बुद्धि के भी 3 रूप होते हैं
और चित्त के भी 3 रूप होते हैं, अहंकार के भी 3 रूप होते हैं। सभी के 3 रूप होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का भौतिक शरीर तत्वों के अधिभौतिक रूप से बना होता है। अधिदैविक शरीर तत्वों के अधिदैविक रूप से बना होता है और आध्यात्मिक शरीर तत्वों के आध्यात्मिक रूप से बना होता है। इसका मतलब ये हुआ, और इंद्रियां भी उसी तरह से भौतिक शरीर की इंद्रियां, भौतिक शरीर की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां में भौतिक रूप होता है। आध्यात्मिक शरीर की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां का आध्यात्मिक रूप होता है। इसी तरह से अधिदैविक शरीर की ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का अधिदैविक रूप होता है। ये सामान्य व्याख्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये सामान्य व्याख्या है, जो बिल्कुल सीधी व्याख्या है, वो बड़े सही तरीके से व्याख्या की गई है। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि शरीर कैसे बना है, इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है। परंतु ये मैं बता सकता हूँ कि शरीर 3 तरह का होता है, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक। और तीनों शरीरों की सारी कर्मेंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां, सारे तत्व और सारे विषय, ये सब भी अधिदैविक और अधिभौतिक और आध्यात्मिक होते हैं। इसलिए तीनों शरीर को इस तरह से समझ लेना चाहिए। ये मूल शरीर की व्याख्या है, मूल शरीर की, जिसकी अन्य ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने की है समझाने के हिसाब से। परंतु जो मूल ग्रंथ है, जो मूल वेद है, उसमें केवल 3 शरीर की व्याख्या की गई है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दृष्टि भी 3 होती है। सामान्य दृष्टि, भौतिक दृष्टि एक ही है, और दूसरी दृष्टि होती है अधिदैविक दृष्टि, और तीसरी दृष्टि होती है आध्यात्मिक दृष्टि। 3 दृष्टि होती है, क्योंकि दृष्टि ज्ञानेंद्रियों का एक हिस्सा है। ऐसे ही जो सूंघने की शक्ति है, जो चखने की शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, जो स्पर्श करने की शक्ति है, ये भी 3 तरह की होती है, 3 रूपों में होती है। एक रूप होता है अधिभौतिक, दूसरा रूप होता है अधिदैविक, और तीसरा रूप होता है आध्यात्मिक। इससे इस पूरी बात का सार ये है कि शरीर भी 3 तरह का होता है, मन भी 3 तरह का होता है, बुद्धि और अहंकार भी 3 तरह के होते हैं, और तत्व भी 3 तरह के होते हैं, ज्ञानेंद्रियां भी 3 तरह की होती हैं, और कर्मेंद्रियां भी 3 तरह की होती हैं, और विषय भी 3 तरह की होती हैं। 3 तरह के होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 तरह के किस काम आते हैं। 3 तरह के होना का उद्देश्य क्या है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।